नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश के दौरान युवती से बदसलूकी का मामला सामने आया है। युवती के साथ हुई छेड़खानी को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद काफी ज़्यादा नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपराधी को बचाने के बजाय उसके खिलाफ जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीएम को सलाह भी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि देश में कानून व्यवस्था पर हम लोग लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। यह हम ही लोगों के सवाल खड़े करने का परिणाम है कि सरकार की नींद खुलती है, मंचलों को छूट मिली हुई है। एंटी रोमी स्क्वाड के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। उसका सच ये है कि प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट है। जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस बेटी को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, यह अपमान में से लखनऊ ही नहीं पूरा देश प्रदेश में हो रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम तो लगातार मांग कर करके थक गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था पर ध्यान दें और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। जो वो कानून व्यवस्था को लेकर वादे करते हैं वो शायद ज़मीन पर दिखाई नहीं देती। अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाए, फिर वो घटना चाहे कहीं की भी हो सामने आए। जब चंद्रशेखर को बताया गया कि लखनऊ घटना में कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि जनता में आक्रोश हुआ, जिसके बाद सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। मैं तो कह रहा हूँ कि निचले स्तर पर कर्मचारियों के बजाय ऊपरी स्तर पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाए। जब ऊपरी स्तर पर कार्रवाई होगी तो नीचे के सभी अधिकारी ठीक हो जाएंगे। निचले स्तर के कर्मचारी वही काम करता है जो ऊपरी स्तर के अधिकारियों से निर्देश मिलता है। धांधली, जालसाजी और फर्जीवाड़े के इल्जामों के बाद हटाई गई पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर 6 और अफसरों की मुसीबत बढ़ा गई हैं। पूजा खेड़कर को केस सामने आने के बाद क्रमरिक एवं परीक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने 6 दूसरे अफसरों के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जिन अफसरों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की गई है, उनके नाम और प्रमाण पत्र पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सेवारत अधिकारियों के विकलांगत प्रमाण पत्र अब जांच के दायरे में आ गए हैं। बता दें कि पूजा खेड़कर पर फर्जीवाड़े के आरोप लगने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस को नियुक्ति रद्द कर दी। यूपीएससी ने न सिर्फ उनकी उम्मीदवारी रद्द की, बल्कि आगे भी किसी भी इम्तिहान या चयन में शामिल होने पर रोक लगा दी है। यूपीएससी के मुताबिक पूजा खेड़कर का मामला अकेला ऐसा केस है जिसमें यूपीएससी उनके दावेदारी की पहचान नहीं कर सका, क्योंकि पूजा ने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदल दिया था। यूपीएससी ने कहा है कि इसके पास उपलब्ध दस्तावेजों की शुरुआती जांच से यह साफ हो चुका है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसआई 2022 के नियमों का उल्लंघन किया था। देश की राजधानी में मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले शेल्टर होम ऐसा यातना केंद्र बन गया है कि जिसमें एक महीने में 14 बच्चों की मृत्यु हो गई है। वहीं इस साल में कुल मौतों की संख्या की बात करें तो 27 है। जो चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक इसका कोई जायजा नहीं लिया गया। इस शेल्टर होम के अंदर की स्थिति बेहद खराब है। इतना ही नहीं, बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता है। आलम यह है कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब उनके लिए डेथ चैम्बर बन रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन मौतों के से वंचित लोगों के खिलाफ अपराध करार दिया है। और उधर विपक्षी दलों भाजपा और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और आश्रय गृह के बाहर प्रदर्शन भी किया। आतिशी ने मौत की मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की है, जिसके बाद उपराज्यपाल सक्सेना मुख्य सचिव नरेश कुमार को आशा किरण में हुई मौतों सहित शहर द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों के स्थिति की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यही काम करने वाली महिला का कहना है कि जो सुविधा 4 साल पहले यहाँ बच्चों को दी जाती है वो अब नहीं मिलती। पहले बच्चों को दूध अंडा सब मिलता था, लेकिन अब सब बंद कर दिया गया है और सिर्फ दाल रोटी मिलती है। इतना ही नहीं, करीब 2 दर्जन बच्चों को टीबी की बीमारी बताई गई है। इसके पीछे का कारण बच्चे की सही डाइट ना मिलना है और अधिक संख्या में लोगों को इसमें भर देना है। एसडीएम ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक शेल्टर होम की क्षमता लगभग 500 है, लेकिन अंदर लगभग 950 बच्चे रहते हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।